हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम तो इसको हृदय से धन्यवाद देते हैं। तूने हम सब की रक्षा और रखवाली पिछले रात और बीते दिनों में अद्भुत रीति से किया है। हम सबों को विभिन्न प्रकार की बुराई से, पाप से, जोखिम से, अचानक मृत्यु और दुर्घटना से हमें संभाला और आज के इस पवित्र दिन तक हमें सुरक्षित ले पहुंचाया है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस समय तेरे समक्ष उपस्थित हैं। तो अपने आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दे, मार्गदर्शन दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरे नाम की स्तुति, महिमा, आराधना करें और तेरा जीवित वचन जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जीवन की रोटी के रूप में भोजन है, हम उसे ग्रहण करें और आत्मिक रूप से दृढ़, मजबूत और तृप्त होकर हम आत्मिक जीवन की इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गीत गाएंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक लाता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम सब शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सब हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। ग्लोरिया गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के
हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, तू जगत के पाप उठाए जाता है। हम पर दया कर, तू पिता के दाहिने ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परापुरुष है। आमीन। प्रभु आप सबके साथ रहिए। और आपके साथ भी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां प्रभुवार में आज के लिए ठहराया वह काली प्रार्थना हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी पिता, तूने हमें सिखाया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, और तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु को सच्ची रोटी बनने के लिए भेजा, जो संसार को जीवन देती है। हे पिता, हम पर दया कर और यह रोटी हमें सदा दिया कर, ताकि वह हम में जिए और हम उसमें जीते रहे। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के मृत्यु से विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से परिपूर्ण कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह फर्क में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ नाटकीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ भाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसकी अनबनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। और डायसीस के बिशप स्वामी के लिए प्रार्थना करें। ये हमारे अपने परमेश्वर अपने विश्वासियों के रखवाल और शासनकर्ता, अपने दास हमारे बिशप विवास के पर स्वर्ग पर से अनुग्रह की दृष्टि कर, जिसके हाथ में तूने इस डायसिस को सौंपा है, और सदा उसकी अगुवाई और रक्षा करता रह, और
उसे संभाल और पवित्र कर और यह वर दे कि वह धर्मोपदेश और सुआचरण में ऐसे आगे बढ़े कि वह उस समय जो उसे सौंपा गया है अनंत प्राण प्राप्त करे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जिसके द्वारा अधिकारी राज करते और न्यायकर्ता धर्म से विचार करते हैं, हम विनती करते हैं कि तू अपनी निरंतर आशीष से हमारे देश के अध्यक्षों की सहायता कर कि जो अधिकार तूने उन्हें दिया है उसी योग रीति से चलाते हुए वे उस प्रजा की जो उन्हें सौंपी गई है न्याय और धर्म से अगुवाई करे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जगत के मेल के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यता और मेल के विचार तेरी ही ओर से होते गए। हम विनती करते हैं कि तू सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर और अपने स्वर्गीय ज्ञान सुने उन सबों की अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए परामर्श करते हैं, ताकि तेरा राज शांति के साथ आगे बढ़ता जाए जब तक पृथ्वी तेरे प्रेम के ज्ञान से भरपूर न हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि मनुष्यों के परिश्रम और पृथ्वी की उपज पर परमेश्वर का आशीष बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आशीष से पृथ्वी फलवंत होती और मनुष्य के प्रतिपालन के लिए साधारण वस्तुओं को उपजाती है। हम विनती करते हैं कि किसानों के अन्न को सफल कर और धूप और पानी ऐसे परिणाम से भेज कि हम पृथ्वी के फसल को बटोरे और सदा तेरी दया से आनंदित रहे, जिससे तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम कोविड-19 इस महामारी से बचाव के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को जो इस बीमारी से ग्रसित हैं स्वस्थ और शक्ति दे। वे शांत और नम्र और धन्यवाद से तेरी सेवा करें। और हे पिता, हमारे इस देश के जितने माता पिता भाई बहन जो विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियों से ग्रसित है, तो उन पर भी अपनी अनुग्रह की दृष्टि कर उन्हें उनके बीमारियों से रोगों से छुटकारा दे, ताकि वे धन्यवाद हृदय से चंगाई प्राप्त कर तेरे निकट आए और तुझे धन्यवाद देने सके हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। या वह दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और ये स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है। मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा दे दूंगा हमारे भ्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय
पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने के लिए बैठ जाएंगे। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन निर्गमन नामक पुस्तक 16 अध्याय उसके 2 पद से 7वें पद तक और 13 पद से 15 पद तक। निर्गमन 16 अध्याय 2 से 7 पद और 13 से 15 पद तक। लिखा है, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखो मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। 13 पद से आगे। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए। और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे। इब्रानियों के नाम पत्री 3 अध्याय और उसके पहले पद से 6वें पद तक। इब्रानी अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर
रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवा के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 139, 139। हमारे सुटनापुर डायोसीस के कोषाध्यक्ष महोदय का इस ऑनलाइन आराधना में उपदेश के निमित्त स्वागत करता हूं। जो छोटापुर डायोसीस के कोषाध्यक्ष रेवरेंड अरुण बरवा का स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हम सबों के निमित्त परमेश्वर का जीवित वचन को आज के पवित्र दिन के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आराधना में संभागी होने के लिए उन्होंने भेजा है।
मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे धनबाद पेरिस के सचिव महोदय का, धनबाद पेरिस के कोषपाल महोदय का, साथ ही साथ आप सभी विश्वासी भाई बहनों का भी कि प्रतिदिन की आराधना जो हमारे ऑनलाइन के माध्यम से हर रविवार की आराधनाएं होती हैं, आप संभागी होते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके उत्तम दानों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से यीशु सहाय धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। बहुत सुसमाचार यूहन्ना रचित पवित्र सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में लिखा है और 24वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास, उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उससे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित सामर्थ्य वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें, ताकि इन वचन की रहस्यात्मक बातों से हम अवगत हो सकें, इनकी शिक्षा की बातों से हम अवगत हो सकें और इनका अनुपालन करते अपने जीवन में हमेशा आपके नाम की महिमा को हम प्रकट करते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु में प्रियो, आज का हमारा चिंतन का विषय है प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। उन्होंने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया, मैं हूं। यह उसके मिशन और मिनिस्ट्री को बताना चाह रहा है। ठीक यही रेफरेंस परमेश्वर ने मूसा के साथ इस्तेमाल किया उस जलती हुई झाड़ी के सामने। निर्गमन 3:13 और 14 पद में मूसा परमेश्वर से कहता है, यदि मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और यदि वे मुझसे कहें कि उसका नाम क्या है,
तो मैं उससे क्या बताऊं। 14 पद में परमेश्वर मूसा से कहता है, उनसे कहना मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। शिष्य यूहन्ना इसी बात को अपनी पत्री में उद्धृत करते हुए वो लिखता है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश की यात्रा के लिए मूसा को आज्ञा दी और तब उन्होंने ये घोषणा की कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। इस शब्द मैं हूं के द्वारा यीशु परमेश्वर के चरित्र से अपना संबंध दर्शाना चाह रहा है और बताता है कि परमेश्वर ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस बात को भी स्पष्ट करना चाह रहा है कि वह लोगों को परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। इसलिए उसने कहा, मैं ही जगत की ज्योति हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यहां तक उसने कह दिया कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आगे हम देखते हैं, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। बाइबल इन तीनों बातों पर भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत की बातें बताती है। आज के विषय में रोटी का सवाल है, आइए हम इस पर थोड़ी चिंतन करें। रोटी हमेशा से मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण और मौलिक भोजन रहा है। क्योंकि रोटी खराब नहीं होता है, इसलिए जो लंबी यात्रा में जाते हैं उन्हें ये दिया जाता था। निर्गमन 25 उसका 30 पद में परमेश्वर की एक आज्ञा हम देखते हैं, मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। कुछ रोटियां बड़े मोटे आकार के जो मंदिर के एक विशेष मेज पर रखी जाती थी, उन्हें पवित्र रोटी के रूप में मेज पर अर्पण किया जाता था। ये रोटियां सिर्फ याजक ही खा सकते थे, किंतु एक बार की घटना है कि याजक के द्वारा दाऊद और उनके साथियों को यह दिया गया क्योंकि वे बहुत भूखे थे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह रोटी दी जब वो मिस्र से निकालकर अपने प्रतिज्ञात देश कनान की यात्रा करते हुए जंगल में भटक रहे थे। कनान पहुंचने के पहले 40 पड़ाव थे और परमेश्वर ने 40 वर्षों तक मन्ना खिलाकर इन्हें जीवित रखा। हर एक देश में अपना एक मुख्य भोजन होता है। जाम्बिया में मकई मुख्य भोजन है, चीन में नूडल्स मुख्य भोजन है, भारत में चावल मुख्य भोजन है, मध्य पूर्व देश इस्राएल में रोटी मुख्य भोजन है। यीशु अपने मिशन के समय इस्राएल में थे, इसलिए उन्होंने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यदि वो जाम्बिया में होते तो कहते, आई एम द मेज ऑफ लाइफ। यदि वो भारत में होते तो कहते, आई एम द राइस ऑफ लाइफ। और यदि वो चीन में होते तो कहते, आई एम द नूडल्स ऑफ लाइफ। आगे इस घटनाक्रम में हम देखते हैं कि यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ आत्मिक भूख ही नहीं थी। बहुत सारे लोग धर्म के साये में इज्जत पाने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए धर्म के काम करते थे, किंतु जिनमें निस्वार्थ और समर्पण की भावना होती है, प्रभु उन्हें संपन्न जीवन प्रदान करता है, जिस संपन्नता में आनंद, प्रेम, शांति भरा होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही सुझाव दिया कि नाशमान
भोजन के लिए परिश्रम ना करो। प्रभु यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य ना करो, परंतु उनके कहने का तात्पर्य यह था कि उनके जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य न बन जाए। अपनी शारीरिक भूख को तृप्त करना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। मनुष्य सिर्फ शरीर से नहीं किंतु आत्मा और प्राण से बना है। हमें उस भोजन के लिए परिश्रम करना है जो अनंत जीवन तक ठहरता है। इसी की प्राप्ति के लिए बाइबल बतलाती है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं किंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ में से यहूदी विशेषकर अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन में रुचि रखते थे। वे धर्म के आड़ में स्वार्थ के भूखे थे। बाइबल बतलाती है, देयर इज द हंगर फॉर ट्रूथ, द हंगर फॉर लाइफ, द हंगर फॉर लव। सच्चाई के भूखे थे, जीवन के भूखे थे और प्यार के भूखे। यीशु मसीह ही हृदय और आत्मा से निकले ऐसे भूखों को तृप्त कर सकते हैं। इसी यीशु के महान व्यक्तित्व को चरितार्थ करते हुए यूहन्ना 7 स्टेटमेंट दिए, जिसको यीशु मसीह ने स्वयं घोषणा की। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection. I am the way, truth and life. I am the true vine. यीशु के इन कथनों से यह स्पष्ट है कि उनमें मानवीय स्वभाव से परे ईश्वरीय स्वभाव है। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की रोटी के रूप में प्रकट किया, जो स्वर्ग से उतरकर आई और जीवन देती है। वह परमेश्वर की रोटी की उत्तमता को बताना चाह रहा है। मन्ना जीवन नहीं देता, परंतु यह सिर्फ भौतिक जीवन का पोषण करता था। यह सारे संसार को जीवन नहीं देता था। यह सारे संसार के लिए नहीं, परंतु सिर्फ इस्राएलियों के लिए था। यीशु मसीह सच्ची रोटी जो स्वर्ग से उतरकर मनुष्य को जीवन देती है, सिर्फ एक राष्ट्र को नहीं, पूरे मनुष्य जाति को, पूरे जगत को यह जीवन देती है। मेन पॉइंट्स यह है कि यीशु इस संसार में रोटी देने के लिए नहीं, किंतु वह जीवन की रोटी बनकर आया। इसलिए उन्होंने कहा, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। चर्च फादर संत अगस्तीन कहते हैं, तुमने विश्वास किया, इसका अर्थ है कि तुम खा चुके हो। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। वह न सिर्फ अपने आप में जीवन रखता है, किंतु वह जीवन देता है। यीशु में वह सब कुछ है जिसकी हमें जीवन और धार्मिकता के लिए जरूरत है, दोनों भौतिक और आत्मिक। हवा के तूफान में वह एक शरण स्थल है, समुद्र के बीच एक पनाह है, सूखे में जल से तृप्त करने वाला, भूख में रोटी खिलाने वाला, दूषित के लिए वह शुद्धता है, चिड़चिड़े के लिए वह धीरज है, कमजोर के लिए बल और अज्ञानी के लिए वह ज्ञान है। अर्थात परमेश्वर की रोटी यीशु मसीह है, जो जीवन देता है, आध्यात्मिक रूप से जीवित रखता है और अनंत जीवन प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत सामर्थ्य वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इन सभी रहस्यात्मक बातों से अवगत किया है, ताकि अपने जीवन में हम हमेशा आपको प्राथमिकता देने पाएं। जीवन की रोटी जो आज हमें आवश्यकता है, हे पिता परमेश्वर, आप ही यह रोटी हमें नित्य प्रदान करें, ताकि हम आत्मिक रीति से हमारा पोषण हो और आत्मिक रीति से और हम बलवंत होने पाएं, ताकि आपकी महान इच्छा योजनाएं
हम हर एक के द्वारा, हमारे जीवन के आदर्श मसीह व्यतीत के द्वारा पूरी होने पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह सिद्ध मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों के संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रबोध विधि की क्रम संख्या 17 से आगे काम में लाएंगे। पापांगीकार के विधि से आगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए आप पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपने आज्ञा और दुर्बलता के कारण और जानबूझ से भी बुराई की है और भलाई करने का असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यावर दे भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उस हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा और एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ रहे। हम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने भेंट दानों को परमेश्वर को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या तेरा
परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सदा तो अपने स्वर्गीय सिंहासन से हम सबको अनजल जीवन देता है, और जो कुछ हम सबों ने पाया है उसमें से हम तेरे ही नाम की महिमा के लिए या दान या भेंट तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तो इसे शुद्ध और पवित्र कर, और तो पुनः हम सबको अपने आशीष से भरपूर कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रकरण और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है, आमीन। हे दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो सुल्तानपुर डायोसिस में पुरोहित और डीकन के पद पर 3 सितंबर को पदाभिषेक होने वाला है, उन सारे उम्मीदवारों को तेरे हाथ में देते हैं। तो आप उनके मन और हृदय और जीवन को पवित्र कर कि वे अपने शुभ आचरण के द्वारा से, अपने धर्म उपदेश के द्वारा से उस झुंड की जो से सौंपी जाएगी उसकी चरवाही करने पाए, हर एक जन स्वस्थ और भले चंगे होने पाए, और इस तरह से वह जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी को निभाने में तेरे आत्मा के द्वारा से सामर्थ्यवान होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के रोग और दुख में है, विशेष करके रोशन कंडुल्ला, हे प्रभु, जो उनके शरीर में स्टोन होने की बात डॉक्टरों के द्वारा से कहा गया है, प्रार्थना करते हैं जो मेडिसिन और हमारी प्रार्थना है उसके द्वारा से वह स्वस्थ और भले चंगे होने पाए। और वैसा ही है पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो भिन्न भिन्न जगहों पर हैं, अपने घरों में, अपने अस्पतालों में है, उनको तो अपने सामर्थ्यवान वचन के द्वारा से, सामर्थ्यवान कार्य के द्वारा से उन्हें छुटकारा प्रदान कर, उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पुत्र की, परमेश्वर पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 173, 173।
हैं। आज की आराधना में तेरी उपस्थिति, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से हम सबों को तूने अगुवाई किया है। हे प्रभु, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पड़े हुए लोगों को तेरे हाथ में देते हैं और वचन के सामर्थ, तेरे आत्मा के सामर्थ हम सबों के जीवन में बनी रहे। हर एक जहाँ कहीं भी है स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और हम सबों के अयोग्यता का विचार ना करके जिस सेवा के लिए तूने हम हर एक को बुलाया है उस बुलाहट के योग्य बना। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आप सबों को यीशु सहाय